और 7वें दिन जाके होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के, और कंप्लीट होता है 12वें दिन। 12वें दिन वो पूरी तरह से एंडोमेट्रियम में समा जाता है, यानी स्ट्रेटम स्पंजियोसम में पहुंच जाता है। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होता है? यूजुअली इम्प्लांटेशन अकर इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूटेरस इन मिड सैटल प्लेन। तो आप देखेंगे यहाँ पर यूटेरस बना हुआ है, उसके अपर पार्ट में ही जनरली इम्प्लांटेशन होता है। यहाँ पर पाएंगे आप इसको, यहाँ पर पाएंगे आप, इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पर ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। अगर नीचे हो गया तो काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। जब हमेशा अपर लेवल पे इसके इस लाइन के ऊपर ही हमेशा इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। So upper part of body of the uterus in mid-sagittal plane, mostly it happens on the posterior uterine wall 55% केसेस में। posterior uterine और anterior uterine wall यानी सामने वाली दीवार पर 45% केसेस में होता है, और पीछे वाली दीवार पर 55% केसेस में इम्प्लांटेशन होता है। In human as blastocyst implant in endometrium, it is called interstitial implantation। पूरी तरह से वो अंदर घुस जाता है ब्लास्टोसिस्ट, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा? हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी जोना पेलोसिडा की जो लेयर है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। तो जोना पेलोसिडा प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने से रोकता है। तो क्या होता है? 6वें दिन जो जोना पेलोसिडा की लेयर है वो हट जाती है। पोलर ट्रोफोब्लास्ट, जो पोलर ट्रोफोब्लास्ट कौन से बोले जाएंगे? जहां पर एम्ब्रियोब्लास्ट की सेल इकट्ठी है, वो वाला एरिया पोलर ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। तो पोरोट्रोफोब्लास्ट एडहर्स में चिपक जाता है विद द यूटेराइन एपिथेलियम के साथ में। नेक्स्ट है ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट्स प्रोटियोलाइटिक एंजाइम दैट इरोड एंडोमेट्रियम टू मेक पैसेज फॉर ब्लास्टोसिट्स। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करता है, जिससे एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो गल जाती है और वो अंदर जाके उसमें इम्प्लांट हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट बरो डीप टिल इट कंप्लीटली कम टू लाइव विद इन द एंडोमेट्रियम। तब तक उसको खोदता रहता है जब तक कि वो उसमें पूरी तरह से समा ना जाए। Closure of penetration defect by surface epithelium takes place by 9th day after fertilization with the formation of fibrin plug। और जो डैमेज हुआ था जिस जगह पर एपिथेलियम का, वहां पर नया फाइब्रिन प्लग बन के फिर से दोबारा से एपिथेलियम बन जाती है। तो कल कई सारे मैंने आपको डायग्राम दिखाए थे, उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, ये तो आपका था फर्स्ट वीक का डेवलपमेंट, है ना। सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या है? सेकेंड वीक में डेवलपमेंट 12वें दिन से स्टार्ट होता है। तो सेकेंड वीक डेवलपमेंट के 12वें दिन ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से एंडोमेट्रियम के स्ट्रोमा में धंस जाता है। स्ट्रोमा को क्या बोलते हैं? डेसिडुआ, ठीक है। तो सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में ब्लास्टोसिस्ट में निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्या होता है? पहला चेंज क्या होता है? चेंज इन ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट में चेंज होगा। चेंजेस इन एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट में कुछ परिवर्तन आएंगे। और चेंजेस इन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जिसमें वो धंसा हुआ है उसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो डे 8 की कहानी आपको कुछ ऐसे दिखाई देती है। डे 8 में जो ब्लास्टोसिस्ट ऐसा दिखाई देता है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और जो एम्ब्रियोब्लास्ट की सेल्स हैं वो आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखिए एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है, इस वाले एरिया में यहाँ पर। तो ये क्या होती है? सीधे सीधे नीचे धंस जाती है, नीचे धंस के दो लेयर में डिवाइड हो जाती है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके ऊपर का जो एरिया है वहां पर क्या दिखाई देंगी आपको? एमनियोटिक सेल्स दिखाई देंगी। एमनियोटिक सेल्स, ये एमनियोटिक सेल्स है, ठीक है। और ये एमनियोटिक कैविटी बन जाती है इस जगह पर, ठीक है। तो एमनियोजेनिक लेयर बनी, ठीक है। और जो एम्ब्रियोब्लास्ट थी वो नीचे की ओर धसी, उसमें कैविटी बनी, उसे बोलते हैं एमनियोजेनिक कैविटी या एमनियोटिक कैविटी। और नीचे दो लेयर बाइलेमिनर डिस्क बन जाती है, इसमें एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आपको दिख रही होंगी।
ये एमनियोजेनिक लेयर बन गई, एमनियोटिक कैविटी बनी इसके अंदर, ठीक है। ये सब परिवर्तन आपको इसमें दिखाई दे। नेक्स्ट, चेंज इन ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में आपको पता ही इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट और आउटर सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट बनता है। चेंजेस इन एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट में क्या होगा, अभी दो लेयर डिफरेंशिएट होती है, एक होता है हाइपोब्लास्ट और एक होती है एपिब्लास्ट, ये मैंने बताई दी आपको। नेक्स्ट है एपिब्लास्ट सेल, कुछ एम्ब्रियोनिक सेल से सेपरेट होकर सिंक कर जाती है, यानी सिंक करने नीचे की तरफ धस जाती है और एमनियोटिक कैविटी बनती है। फ्लैट एम्ब्रियोब्लास्ट एमनियोटिक कैविटी की रूफ की लाइनिंग बनाती हैं, जिसे एमनियोब्लास्ट या एमनियोन कहते हैं, जबकि एपिब्लास्ट एमनियोटिक कैविटी की फ्लोर की लाइनिंग बनाती है। ये वाला जो डायग्राम है आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें ये नीचे वाली जो लेयर है, ये नीचे, ये क्या है, एपिब्लास्ट, ठीक है। और ऊपर की जो लेयर है वो क्या है, एमनियोटिक सेल्स है ना। ऊपर की लाइनिंग एमनियोटिक सेल ने बनाई और नीचे की फ्लोर बनाई एपिब्लास्ट, ठीक है। तो फ्लैट एम्ब्रियोब्लास्ट एमनियोटिक कैविटी की रूफ की लाइनिंग बनाती हैं, जिसे एमनियोब्लास्ट या एमनियोन कहते हैं, जबकि एपिब्लास्ट एमनियोटिक कैविटी की फ्लोर की लाइनिंग बनाती है। हाइपोब्लास्ट जो कि एपिब्लास्ट के नीचे स्थित है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, बाइलेमिनर जर्म डिस्क का निर्माण करती है, ठीक है। अब 9 to 10 में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो आप देखेंगे इसमें कुछ ट्रोफोब्लास्टिक लेकुना बने हैं। लेकुना मैंने आपको एक बार क्लास में बताया भी था, वो कब बनते हैं, 9 से 10वें दिन के बीच में बनते हैं। ये जो आप स्पेसिस देख रहे हैं येलो कलर में, ये क्या है, लेकुना है, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में डेवलप हुए। और उनमें क्या होगा, उनमें जो ब्लड है, जो इस स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम में जो ब्लड सेल्स हैं, वो आके इन लेकुना में आके अंदर की तरफ भरना शुरू हो जाएगा। यहाँ ब्लड बह बह के इसमें इन लेकुनर स्पेसिस में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। गोली लाना कुछ नहीं, गोली लाना उल्टी कर देगा हाल ये लिख दे जान कर दिया 5 मिनट में। ट्रोफोब्लास्ट एमनियोटिक कैविटी साइटोट्रोफोब्लास्ट ना टाइम हो तो लिख दे बोले आएंगे वहां जाना 10 मिनट में। नीचे आप देखेंगे इसमें और क्या बनेगा, हाइपोब्लास्ट से कुछ सेल्स नीचे की तरफ जाएंगी रेड कलर की, जो ट्रोफोब्लास्ट की अंदर की लाइनिंग को बनाएंगी। यहाँ से सेल्स जाती है नीचे की तरफ, ये अंदर की लाइनिंग को बनाती है। इनको बोलते हैं हॉसर्स मेम्ब्रेन। तो इसमें ट्रोफोब्लास्ट की लेकुनर स्पेस दिखाई देते हैं, जो कि सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में अपीयर होते हैं। चेंजेस एम्ब्रियोब्लास्ट में क्या होगा, हॉसर्स मेम्ब्रेन बनेगी या एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। हाइपोब्लास्ट सेल्स प्रोलिफरेट होकर चपटी मेसोथेलियल सेल्स का निर्माण करती हैं, ठीक है। जो हाइपोब्लास्ट सेल है क्या करेंगी, चपटी होकर क्या बनाएंगी, मेसोथेलियल सेल्स बनाएंगी। ये मेसोथेलियल सेल्स साइटोट्रोफोब्लास्ट के इनर सरफेस को स्तरित करेंगी, यानी लाइनिंग करेंगी और हॉसर्स मेम्ब्रेन का निर्माण करेंगे। और ब्लास्टोसील अब एक्सोसिलोमिक कैविटी कहलाती है, जिसे हम प्रिमिटिव यॉर्क सैक बोलते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव यॉर्क सैक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का निर्माण अब चालू हो जाता है। हॉसर्स मेम्ब्रेन सेपरेट होना शुरू होगी, उससे क्या बनेगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म किससे बन रही है, ये हॉसर्स मेम्ब्रेन है, ये सेपरेट हो रही है, तो ये बीच वाली जो खाली जगह है, ये क्या बनाएगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाएगी। मैटरनल ब्लड वेसल्स और ट्रोफोब्लास्टिक लेकुना के बीच संपर्क और लेकुना का मैटरनल ब्लड से भरना। और डे 12 में आप देखेंगे और चेंजेस होंगे। हॉसर्स मेम्ब्रेन जो है ऊपर की तरफ पहुंच गई और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में कुछ कैविटी बनने लग जाती है, जो बोलते हैं सीलोमिक कैविटी। यहाँ आप देखेंगे ये बन रही है सीलोमिक कैविटी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोमिक कैविटी, इसमें भी ऐसे ऐसे कैविटी बनना शुरू हो जाती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोमिक कैविटी का निर्माण जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में दिखाई देता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्रोलिफरेट होकर बाइलेमिनर डिस्क एमनियोटिक
कैविटी और योग सैक को ट्रोफोब्लास्ट सेल से अलग कर देती है। डायग्राम देखते जाइएगा, थ्योरी पढ़ते जाइएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी आपको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्लास में तो नहीं हूँ। अब इसमें क्या क्या बन गया, डे 12 और 13 में आप देखेंगे, एक तो बना एमनियोन, एक बना कोरियोन, ठीक है, और क्या बना, और बना सेकेंडरी योग सैक। ये इसमें डे 12 से 13 के बीच में डेवलप हुआ। और ये आप जो देख रहे हैं क्या बना, फ्यूचर कनेक्टिंग स्टॉक, यहीं से प्लेसेंटा बनेगा। सामने वाला है उसको डेसिडुआ बेसिलिस और कोरियोनिक फ्रेंडोसम, ये दोनों मिलकर बनाएंगे यहाँ पर प्लेसेंटा। तो इस जगह से फ्यूचर कनेक्टिंग स्टॉक के बाद में यही प्लेसेंटा बन जाती है। ठीक है, एमनियोन में आप देखेंगे एमनियोटिक कैविटी है यहाँ पर, और बाहर की तरफ क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, तो वो कहलाएगी एमनियोन। कोरियोन में क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, फिर ट्रोफोब्लास्ट है, फिर सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, ये बनाया कोरियोन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेंचिनोप्लूरिक और सोमेटोप्लूरिक दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म और स्प्लेंचिनोप्लूरिक मेसोडर्म। तो स्प्लेंचिनोप्लूरिक मेसोडर्म क्या है, सेकेंडरी योग सैक के पास वाला जो एरिया है, और सोमेटोप्लूरिक क्या है, ट्रोफोब्लास्ट के पास लगी हुई है। क्लास में होंगे तो हम और अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी आप इसमें देख लीजिए। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेंचिनोप्लूरिक और सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म का निर्माण होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोमिक कैविटी फ्यूज होकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को दो लेयर्स में सेपरेट कर देती है। सोमेटोप्लूरिक और स्प्लेंचिनोप्लूरिक लेयर्स बन जाती हैं। डे 13 में आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा और सिकुड़ गया है, ठीक है, और एक्सोसिलोमिक सिस्ट बन गई और सेकेंडरी योग सैक आपको दिखाई देगी, और कनेक्टिंग स्टॉक बन के तैयार हो गया, जो बाद में प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसको, ये कनेक्टिंग स्टॉक बन गया है, यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी योग सैक आपको दिख ही रही है यहाँ पर, ठीक है, और एम्ब्रियोनिक सिस्ट यहाँ पर दिख रही है, और धीरे धीरे ये सेल्स ऐसे चक्कर की तरह से इसमें आपको दिखाई देंगी, ट्रोफोब्लास्ट वगैरह। तेरह से 14वें दिन में कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, एक्सोसिलोमिक सिस्ट डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी, और इसमें और भी कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखते जाएंगे। क्लास में आएंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा, यहाँ पर बता पाना मुश्किल है। और यहाँ पर बाइलेमुलर डिस्क है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ट्राइलेमुलर डिस्क में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रीकॉर्डियल प्लेट, तो प्रीकॉर्डियल प्लेट कैसे बनती है यहाँ पर दिखाया हुआ, और प्रिमिटिव नोड बनेगी, और यहाँ से सेल्स दोनों के बीच में, यानी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में इकट्ठी हो जाएंगी, और ट्राइलेमुलर डिस्क का निर्माण चालू हो जाएगा। प्रीकॉर्डियल प्लेट का महत्व क्या होता है, इट शोज द फर्स्ट साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का पहला साइन होता है, यह सिफेलोकॉर्डल एक्सिस की स्थापना करती है, यानी सिर कहां पर रहेगा, पैर कहां पे रहेंगे, ये बताता है। और ये हेड रीजन का महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजर है, यहां से ही यहाँ प्रीकॉर्डियल प्लेट बनती है, वहीं पर हेड यानी सिर का निर्माण चालू होता है। हाइपोब्लास्ट जर्म डिस्क के स्मॉल एरिया में क्रेनियल एंड पर कोल्यूमनार हो जाता है, और स्मॉल सर्कुलर एरिया प्रीकॉर्डल प्लेट कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइपोब्लास्ट कैसा हो गया, कोल्यूमनार हो गया, कोल्यूमनार एपिथेलियम जैसा हो जाता है। यहाँ आप सेल्स देख रहे हैं कैसी हो गई, कोल्यूमनार हो जाती है। प्रीकॉर्डल प्लेट के नीचे की हाइपोब्लास्ट सेल कैसी हो जाती है, कोल्यूमनार हो जाती है। ठीक है, किशन यादव कुछ पूछ रहे हो क्या तुम? नहीं सर। अच्छा, ट्रोफोब्लास्टिक चेंजेस इन सेकेंड वीक, तो ये पूरा चार्ट फॉर्म में लिखा हुआ, आप इसको याद कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, आउटर सिंसिटिव साइटोट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हुआ 8वें दिन,
9 से 10वें दिन में क्या होगा, क्लोजर ऑफ पेनिट्रेसेंट इफेक्ट। जो पेनिट्रेसेंट इफेक्ट है वो क्लोज हो गया, यानी जब ब्लास्टोसिस्ट उसमें अंदर एम्बेडेड हुआ था उसकी वजह से जो डैमेज हुआ था उसकी भरपाई हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोब्लास्टिक मास, फिर अपीयरेंस ऑफ लैकुनर स्पेसेस इन सिंसिट्यू ट्रोफोब्लास्ट। 11 से 12वें दिन में क्या, एनलार्जमेंट एंड फ्यूजन ऑफ द लैकुनर स्पेसेस, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ भूपेंद्र बताओ क्या बात है, फॉर्मेशन ऑफ सिंसिट्यू ट्रोफोब्लास्ट ट्यूबुलर, इरोजन ऑफ मैटरनल वेसल्स, फिलिंग ऑफ लैकुनर स्पेसेस विद मैटरनल ब्लड, फिर क्या, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन की स्थापना होगी। 13 से 14वें दिन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिंसिट्यू ट्रोफोब्लास्ट विलाई, फिर क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन इन विलाई, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये चीज मैं आपको क्लास में बता पाऊंगा, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। फिर एम्ब्रियोब्लास्ट में क्या चेंज होते हैं, इस तरह से मैंने इसको तैयार किया है पूरा।